नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना रिलैक्स कर दूंगा इस टॉपिक से कि काव्य खंड से अगर कोई पंक्ति पूछ देता है तो उसकी व्याख्या हम कैसे करें कि आप खुशी खुशी मन से, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल खुशी खुशी मन से आप इस वीडियो के बाद से निकलेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उस प्रश्न को क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। और मुझे पता है कि आप सब बिल्कुल अपने परीक्षा की तैयारी पे अभी फोकस कर रहे होंगे, तो आइए मैं उसमें आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, यदि आपके दिगंत भाग दो से प्यारे बच्चों यदि आ जाता है कि किसी भी कोई पंक्ति दे देता है और कहेगा कि इस पंक्ति का आपको व्याख्या करना है, आपको व्याख्या करनी है, तो आप कैसे करेंगे ताकि आपको यहाँ पे पूर्ण अंक प्राप्त हो जाए। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूर्ण अंक आपको प्राप्त हो जाए, आसान भी हो बेहतर भी हो, आप लिख पाए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं, कोई भी पंक्ति यदि पूछती है ना, सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह सबसे पहले बात करते हैं संदर्भ एवं प्रसंग की। संदर्भ एवं प्रसंग सबसे पहले तो ये वाली चीजें आप अच्छे से खूब बढ़िया से ब्लू कलर से लिख के ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर दीजिएगा और खूब अच्छे तरीका से इसको आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे कोई पंक्ति है तो देखते हैं, हम लिखते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के शीर्षक डैश से, ठीक है, डैश से उद्धृत है या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं संकलित है। अगर ये भी नहीं आए तो ली गई है, यहां तक तो लिख दोगे। बोलो कोई दिक्कत? आगे लिखोगे क्या कि यह कविता हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक कवि फलानवा द्वारा रचित है। बोले यहां तक दिक्कत परेशानी? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर तुमको ये पता लग जाए कि ये कविता उनके किस काव्य रचना से ली गई है तो आगे आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के शीर्षक से डैश से उद्धृत या संकलित या ली गई है। यह कविता हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक कवि डैश द्वारा क्या है जी, रचित है। यहां तक लिखा जाएगा। अरे बोलो ना हाँ। अच्छा, अगर कवि को कोई साहित्य पुरस्कार, अकेडमी पुरस्कार मिला हो, आगे मेंशन कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसी में आगे लिखना है, सुनिएगा क्या। प्रस्तुत कविता या फिर यहां लिख देते हैं इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी भावनाओं को, या कह सकते हैं कवि ने अपनी भावनाओं को, ठीक है, भावनाओं को मार्मिक तरीके से, ठीक है, प्रस्तुत
किया है। बोले यहां तक कोई दिक्कत? इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी भावनाओं को मार्मिक तरीके से क्या किया है? प्रस्तुत किया है। यहां तक हो जाएगा? अरे यहां तक हो जाएगा। और यदि अगर आपको ये ना लिखना हो, अगर आपको ये ना लिखना हो तो आप जो है आगे क्या कर सकते हैं? कविता में कवि ने किस बारे में बताया है वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना और यहां पे क्या लिखना? व्याख्या। अगर भावार्थ है तो यहां पे भावार्थ समझ जाओ। क्या लिखना यहां पे? कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि या बताते हैं कि, अब यहां पे आपको पूरा लिखते चले जाना है। वो क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, यहां पे पूरा जो पंक्ति के माध्यम से आपको ज्ञान की क्या हो? प्राप्ति हो। खत्म हो गया? बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई कष्ट? तो यहां से आप आराम से व्याख्या या फिर भावार्थ कर दे सकते हैं। तो ये आप सेटिंग कर लीजिए, ठीक से लिखना कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के शीर्षक फलाना से उद्धृत या संकलित है। यह कविता हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक कवि डैश द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी भावनाओं को मार्मिक तरीके से क्या किया है? प्रस्तुत किया है। या इस कविता के माध्यम से कवि फलाना के बारे में बताते हैं। व्याख्या या फिर भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं या बताते हैं कि, और उसके बाद में लाइन क्या करना? लिख लेना। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? इस तरीके से आप आराम से प्यारे बच्चों, या भावार्थ आए तो यहाँ पे भावार्थ लिख देना, या प्यारे बच्चों व्याख्या आए तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? व्याख्या लिख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम कोशिश करते हैं कि किसी कविता के पास हम चलते हैं प्यारे बच्चों। आ जाओ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ठीक है, खुल जा भैया। चलिए अब मान लीजिए हमने यहाँ पे पुत्र वियोग ओपन कर लिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बाबू, यहाँ आप आ जाओ। ये पुत्र वियोग है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये पूरी की पूरी कविता, मान लो ये वाली लाइन अपने परीक्षा में आ गई, दौड़ के आ गई कि आज दिशाएं हंसती हैं, आज दिशाएं हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। और हमसे दे दिया कि इस पंक्ति का क्या करें? व्याख्या करें या फिर भावार्थ लिखे। तो सबसे पहले जो मैंने कहा उसको लिखना। क्या लिखना? इस पे जो लिखा है उसको फोकस मत करो, वहां पे करो। तो इसकी लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और पुत्र वियोग से ली गई है। तो यहां आ जाओ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक शीर्षक क्या हो गया? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग से क्या है? उद्धृत है। यह कविता हिंदी साहित्य के महान कवि, अब देखो यहां पे क्या है? कवियों में से एक महिला है तो महिला को कवित्री कहा जाता है। तो कवित्रियों में से एक कौन? ऊपर वाले लाइन में जाना चाहिए। हाँ, कवि के जगह क्या कवित्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कवित्रियों में से एक क्या कवित्री? कोई दिक्कत नहीं है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि, यहां महिला है तो कवित्री, ने अपनी भावनाओं को मार्मिक तरीके से क्या किया है? प्रस्तुत किया है। बात खत्म। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, यहां इनका पुल्लिंग कवित्री कर लेना। कहते हैं कि, और लड़की है तो कहती है कि, समझ गई? या बताती हैं कि क्या? ये सारी बातें आप लिख लेना। बात समझ में आए? जैसे यहां पढ़ते हैं, क्या बात है पढ़ो। ली गई है जिसमें उन्होंने माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। खत्म। वहां से अब देखो, कवित्री कहती है कि, कवियत्री देख लो ध्यान से, कवियत्री शब्दवा देख लो ना तो गड़बड़ा जाए। यहां तो मान लो जगह ना तो हम तो लिख दिए कवियत्री। ठीक है, देख लेना ध्यान से, है ना। यहाँ पे चेंज कर लेना है। आगे बढ़ जाओ। क्या कहती हैं? पढ़ो जरा।
कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियां छाई हैं, लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात कवियत्री के पुत्र का निधन हो गया है। तो ये पंक्तियां आप बड़े प्यार से इनमें क्या कर सकती हैं, कर सकते हैं प्यारे बच्चों, प्यार से आराम से सजा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और इस तरीके से आप कोई भी व्याख्या आसानी से या भावार्थ आसानी से लिख सकते हैं और खूब अच्छे से आपको पूरा अंक भी मिल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? तो ठीक है, चलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेष और बेस्ट ऑफ लक है आपके आगामी परीक्षा के लिए। धन्यवाद।